सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का दूसरा वसंत जो भाग 2 है उसका दूसरा पाठ है दादी माँ, जो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। उस पाठ का सार, कहानी का सार और उसके कठिन शब्द है उसके बारे में हम जानेंगे। पाठ हमने कल पढ़ा था। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार है कि दादी माँ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच के घनिष्ठ आत्मीय संबंधों की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह और दया की मूर्त थी। जब लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठती हैं। झाग भरे गंधयुक्त जलाशय में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ द्वारा दिन रात सेवा किया जाना, घर बाहर के तीज त्योहार, शादी विवाह इत्यादि के वृत्तांत लेखक के सामने सजीव हो उठते हैं। लेखक घर की आर्थिक स्थिति खराब होने पर दादी माँ द्वारा अपने वंश की निशानी कंगन निकालकर पिताजी को देने की घटना का उल्लेख कर दादी माँ के दूरदर्शी होने के साथ साथ संकट मोचक रूप का भी प्रमाण देता है। अंत में लेखक दादी माँ को शाप भ्रष्ट देवी के समान मानकर उनकी याद में उदास हो जाता है। तो देखिए, इसमें पाठ में होता क्या है कि जब लेखक बड़े हो जाते हैं और जब उनको समाचार मिलता है कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो दादी माँ के साथ बिताए गए दिन हैं, उनकी याद है वो उनको आने लगती है। और उन्हीं यादों पे ये कहानी लिखी गई है कि जब मैं छोटा था तो उस टाइम दादी माँ के मना करने पर भी जो बरसात के समय में तालाबों के अंदर पानी भर जाता था और काफ़ी समय तक वो पानी पड़ा रहने के कारण एक झाग भर जाते थे, उसमें गंध आने लग जाती थी। उन जलाशयों के अंदर मैं नहाने के लिए, तैरने के लिए चला जाता था और उस पानी में नहाने के कारण बीमार भी पड़ जाता था। तो दादी माँ मेरी सेवा किया करती थी। उसके बाद घर बाहर के जो तीज त्यौहार थे, जो उत्सव थे, घर के प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, शादी विवाह होते थे, उनके अंदर मैं किस प्रकार से भाग लिया करता था, तो वो घटनाक्रम भी इस कहानी के अंदर बताया है। साथ ही दादी माँ है वो लोगों की किस प्रकार से, अगर कोई बीमार हो जाता था तो कैसे सेवा करती थी, मैं बीमार हुआ तो मेरी कैसे सेवा की, और गांव के लोग हैं वो अगर बीमार हो जाते थे तो किस प्रकार से वो सेवा करती थी, वो बातें भी इस कहानी के अंदर लिखी गई हैं। जब लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि लेखक के पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध के ऊपर लोगों के कहने के कारण ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे, तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो दादी माँ ने अपनी जो दादाजी की दी अंतिम निशानी थी कंगन, वो बेचकर घर को उस आर्थिक परेशानी से बाहर निकाला। तो ये सब घटनाएं दादी माँ के दूरदर्शी होने के साथ साथ संकट मोचक रूप का प्रमाण देती हैं। दूरदर्शी क्या होता है? दूरदर्शी का मतलब होता है जो आगे की, दूर की सोचने वाला, और संकट मोचक संकट से निकालने वाला। तो परिवार को दादी माँ ने संकट से निकाला और आगे की सोची उसने। ये नहीं सोचा कि ठीक है ये निशानी है, मैं ये नहीं दे सकती, ये नहीं बेच सकती। तो इस प्रकार से ये कहानी है। और अंत में लेखक ने दादी माँ को एक शाप भ्रष्ट देवी के समान बताया है कि जिस प्रकार से मान लो कि वो साक्षात एक देवी रूप थी। तो ये कहानी का सार है कुछ इस प्रकार। अब इस पाठ में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। पाठ में पेज नंबर 4 है, उसके अंदर जो शब्द दिए गए हैं, तो पहला शब्द है जरा। जरा का मतलब होता है थोड़ा या अल्प मात्रा में, कम मात्रा में। कठिनाई, कठिनाई का अर्थ हो गया मुश्किल, परेशानी। अनमना, अनमना का होता है कि बिना मन के या दुखी, परेशान। शुभ चिंतक, शुभ चिंतक जो अपना हित चाहने वाला होता है उसे शुभ चिंतक कहते हैं। प्रतिकूलता, देखो एक तो होता है अनुकूल और दूसरा होता है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का अर्थ हो गया विपरीत स्थिति, और अनुकूल का अर्थ क्या हो गया? हमारे लिए जो सही स्थिति होती है उसको हम अनुकूल कहेंगे, और हमारे लिए जो विपरीत स्थिति होती है उसको प्रतिकूल स्थिति कहेंगे। शरद, सर्दी की ऋतु को शरद। स्वच्छ का मतलब होता है साफ। बरबस का होता है बलपूर्वक या ज़बरदस्ती कोई कार्य करवाना। शीतल का अर्थ होता है ठंडा।
धुंधली का अर्थ होता है अस्पष्ट, साफ नहीं दिखाई देना। कवार, आश्विन माह, हिंदी के जो महीने होते हैं उसमें आश्विन माह है, उसको कवार भी कहा जाता है। सीवान का अर्थ होता है नाला। मोथा और साई, ये एक प्रकार की घास होती है, मोथा और साई। अधगली, अधगली का अर्थ हो गया आधी गली हुई। घेऊर और वन प्याज, ये भी जंगल के अंदर होने वाली जो घास है, वनस्पति है, उसका नाम है। घेऊर और वन प्याज है। तो ये जो नदियों वाले जो इलाके होते हैं जहाँ पे नदियाँ निकलती हैं, तो उनके किनारे पे ये घास है वो ज़्यादा उगती है। विचित्र, अलग प्रकार का, अलग ढंग का। खोलते हुए, उबलते हुए, जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी एकदम गर्म हो जाता है, तो उसको खोलते हुए भी बोल सकते हैं। गंध का मतलब होता है महक। जलाशय का अर्थ हो गया तालाब। अगहन, अगहन ये भी हिंदी महीने का नाम है। मार्गशीर्ष महीना। चैत, चैत्र महीना हिंदी महीना। लाई, लाई का अर्थ हो गया चावल की खील। जो चावल के खील आते हैं उनको लाई कहा गया है। जिसे खिल्ली भी अपन बोलते हैं ना, खिल्ली उड़ाना दूसरी चीज़ होती है, खिल्ली उड़ाना एक मुहावरा है, ये किसी का मजाक उड़ाना। पर यहाँ जो चावल की खील बनाई जाती है, जो मीठे क्या बोलते हैं उसको, मखाने होते हैं, उनके साथ में मिक्स करके खाया जाता है और विशेष अवसरों पे प्रसाद के रूप में भी इसको बांटा जाता है। उसके बाद में पेज नंबर जो 5 है उसके कठिन शब्द हैं अफसोस। अफसोस का मतलब होता है दुख होना। भीतर, भीतर का अर्थ हो गया अंदर। हुड़क, हुड़क का मतलब होता है चाहत। मान लो कि अपने को किसी चीज़ की इच्छा होती है, चाहत होती है, तो कह देते कि दिल के अंदर हुड़क उठ रही है, तो ये होगी चाहत। ज्वर का अर्थ होता है बुखार। ताप सने सने, ताप सने सने, प्यार भरे, तो इसका अर्थ हो गया प्यार से भरे हुए। सन, सन का अर्थ हो गया जूट, जिससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। सद्दे, सद्दे का अर्थ हो गया ताज़ा, जो फ्रेश होता है उसको सद्दे कहा जाता है। आंचल, आंचल होता है साड़ी का पल्लू। देखो एक तो होता है आंचल और एक होता है अंचल। तो अंचल होता है कोई क्षेत्र विशेष होता है, उसको अंचल कहते हैं, और आंचल होता है साड़ी का पल्लू। ठीक है। और आंचल, माँ की गोद को भी आंचल कहते हैं। बच्चा माँ के आंचल में सो रहा है तो गोद को भी आंचल कहते हैं। तो अंचल और आंचल शब्द में अंतर है। अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता हो तो उसको अदृश्य कहेंगे। हांडी एक बर्तन है, मिट्टी के जो घड़े मटके बनाए जाते हैं तो उसमें जो छोटा मटका होता है उसको हांडी कहते हैं, मिट्टी का बर्तन। गंवई का मतलब होता है ग्रामीण, गांव का रहने वाला गंवई। सरसाम, सरसाम ये दिमागी बुखार, दिमागी बुखार को सरसाम कहा जाता है। अनुमान का अर्थ हो गया अंदाज़ा लगाना। विसूचिका, विसूचिका अर्थ है हैजा, जो एक बीमारी है, तो उसका अर्थ हो गया विसूचिका। लवंग, जो लौंग होती है हम घरों में यूज करते हैं तो उसको लवंग भी कहते हैं। मिश्रित का अर्थ हो गया मिला हुआ, मिक्स। गिलाफ, गिलाफ का अर्थ है अस्तर या खोल, जो कवर होता है ना किसी चीज़ का, तो उसको गिलाफ भी कहते हैं, अस्तर या खोल भी कह सकते हैं। मेस महाराज, खाना बनाने वाला। देखो मेस होता है ना, जैसे अपने आर्मी वगैरह होती हैं, फौजी वगैरह होते हैं, तो उनके लिए मेस कैंटीन चलता है, तो मेस वो शब्द हो गया और महाराज, उन दोनों को मिला के शब्द बना दिया गया मेस महाराज। तो मेस के अंदर जो महाराज है, जो खाना बनाने वाला है, उसको मेस महाराज कहा गया है। कुनेन, ये कुनेन का एक पौधा होता है जिससे मलेरिया बुखार की दवाई बनती है, तो ये एक वनस्पति का नाम है जिससे दवाइयाँ बनती है। कुनेन की गोलियाँ आती हैं आज भी मलेरिया बुखार के लिए। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण या मिला हुआ।
तिताई का अर्थ है तीखापन। इसके बाद पेज नंबर 6 के जो कठिन शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। उत्साह, उत्साह का अर्थ हो गया जोश या उमंग। आनंद का अर्थ हो गया मजा। कार प्रोजन का अर्थ हो गया कार्य या प्रयोजन। एक पारिवारिक उत्सव, जैसे घर के अंदर उत्सव प्रोग्राम होते हैं, किसी का जन्मदिन हो गया या शादी विवाह हो गया तो उसे कार प्रोजन भी कह सकते हैं। अनुपस्थिति, गैर मौजूदगी। वस्तुतः वास्तव में जो चीज़ होती है उसको वस्तुतः भी कह देते हैं। विलंब का अर्थ हो गया देरी। निकसार का अर्थ हो गया निकलने का स्थान। निकसार, निकलने का स्थान। बिगड़ना अर्थात गुस्सा होना, ये किसी बात पे बिगड़ गया यानी गुस्सा हो गया। मय का अर्थ है साथ में। मय शब्द का अर्थ है साथ में। सूद का अर्थ है ब्याज। जो गाँव के अंदर मान लो जो सूदखोर होते हैं, ब्याज लेने वाले होते हैं, तो जो गरीब लोग होते हैं उनको पैसे देते हैं ब्याज के ऊपर, तो जो ब्याज उनसे लिया जाता है उस पैसे के बदले उसको सूद कहते हैं। तो कई लोग तो मान लो कि जो जायज़ ब्याज होता है, सूद होता है वो लेते हैं। कई लोग होता है वो गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं, सूद लेते हैं, तो वो सही नहीं है। शर्म का अर्थ हो गया शर्म या लज्जा। नाक रगड़ना, मिन्नतें करना। नाक रगड़ना एक मुहावरा है। मिन्नतें करना, प्रार्थना करना, क्षमा मांगना। इसके बाद में पेज नंबर 7, उसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। निस्तार का अर्थ हो गया उद्धार करना। जैसे भगवान राम ने अहिल्या का निस्तार किया या उद्धार किया, तो किसी का उद्धार करना, इसी के लिए निस्तार शब्द है। अप्रिय, जो हमें प्रिय ना लगे, जो पसंद ना हो, जो अच्छा ना लगे, उसे अप्रिय कहेंगे। प्रसंग का अर्थ हो गया वाकया। विह्वल, विह्वल का अर्थ हो गया घबराया हुआ। अब देखो विह्वल शब्द है, इसमें आपको है पूरा दिखाई दे रहा है और इसके नीचे वह है वो आधा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें है आधा होता है और वह पूरा होता है। विह्वल घबराया हुआ, डरा हुआ। ऊरिन, ऊरिन का मतलब होता है ऋण से मुक्त हो जाना। मान लो कि हमने किसी से पैसे उधार लिए और उसके हमने वापस चुका दिए तो हम उससे ऊरिन हो गए। उसके बाद है तर्क। तर्क का अर्थ हो गया विचार। किसी बात पे विचार करना तो उसको तर्क करना। अभिनय, अभिनय का अर्थ हो गया नाटक, एक्टिंग करना। पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र का पैदा होना। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र प्लस उत्पत्ति, दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, तो ये हो गया पुत्रोत्पत्ति, पुत्र का पैदा होना। पार्ट का अर्थ हो गया भूमिका, यानी किसी नाटक या कहानी या फिर किसी फिल्म के अंदर जो कलाकार होते हैं काम करने वाले, तो उनका जो रोल होता है, भूमिका होती है, तो उनका पार्ट हो गया। ममेरा भाई, जो अपने मामा जी का लड़का होता है तो वो अपना ममेरा भाई हो गया। दालान का अर्थ है आंगन। घर का जो आंगन होता है उसको दालान भी कहा जाता है। आपत्ति करना, सवाल खड़े करना। मान लो कि किसी बात पे आप सहमत नहीं हो तो उस पे आप जो सवाल खड़े करते हो कि नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो उसे कहेंगे आपत्ति करना या सवाल खड़े करना। ब्रह्मा, तो ये जो ब्रह्मा भगवान है उनके लिए आया है। ये देसी भाषा के अंदर, क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर ब्रह्मा को ऐसे लिख दिया जाता है, वो जिसका शुद्ध रूप जो दूसरा है ये वाला है ब्रह्मा। इसके बाद पेज नंबर 8 पे जो शब्दार्थ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले देखिए भेद। भेद का मतलब होता है रहस्य या राज। भंडाफोड़, भंडाफोड़ का मतलब होता है कोई रहस्य, राज या सीक्रेट होता है जो खुल जाता है, सबको पता चल जाता है कि उसका भंडाफोड़ हो गया, तो राज खुलना। अभेदान, अभेदान का मतलब होता है निर्भीकता मिलना। मान लो कि आपको किसी ने कह दिया कि ठीक है आपको डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, तो ये एक तरह से अभेदान मिल गया। तो लेखक हैं वो भी अपनी दादी के साथ में अपने आप को बिल्कुल अभेदान वाला महसूस करते थे, बिल्कुल सुरक्षित समझते थे, क्योंकि जहाँ कहीं भी
लेखक की गलती होती थी और कोई उनको डांटता था बचपन में, तो दादी माँ वो तुरंत आके खड़ी हो जाती थी। तो एक प्रकार से अभयदान उनको दादी माँ की तरफ से मिला हुआ था। वात्या चक्र, वात्या चक्र का अर्थ होता है बवंडर। जो जैसे तूफान वगैरह आते हैं ना, बवंडर उठते हैं, तो वात्या चक्र का मतलब हो गया बवंडर। डावाडोल, डावाडोल का अर्थ हो गया अस्थिर, यानी स्थिर नहीं रहना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आना, तो डावाडोल स्थिति हो रही है, तो अस्थिर होना। अतुल का अर्थ होता है अपार, यानी अपार जिसका कोई पार नहीं हो, कोई सीमा नहीं हो, उसके पास अतुल संपत्ति है। तो यानी उसके पास बहुत संपत्ति है, कोई सीमा नहीं है। तो अतुल का अर्थ होगा अपार, जिसको पार नहीं किया जा सके। वे का अर्थ होता है खर्च करना। माघ ये हिंदी का एक महीना है, हिंदी वर्ष का 11वां माह माघ का महीना है। कड़ाके का जाड़ा, बहुत तेज ठंड, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उसे कड़ाके का जाड़ा कहते हैं। पछुआ, पश्चिमी जो हवाएं होती हैं उनको पछुआ पवने भी कहते हैं। पाला, पाला भी तेज ठंडक के लिए आया है, ज़्यादा ठंड होती है, पाला गिर रहा है यानी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। संदूक, लोहे की पेटी जो घरों में होती है, लोहे की पेटी, उसके संदूक कहा जाता है। स्नेहपूर्ण, प्रेम से भरी हुई, ममता से भरी हुई, तो उसको कहेंगे स्नेहपूर्ण। इसके बाद पेज नंबर 9, इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। मुस्काई, मुस्काई का अर्थ होता है मुस्कुराना, तो ये देसी भाषा या क्षेत्रीय भाषा में मुस्कराना या मुस्कराई को मुस्काई भी कह देते हैं। मन मारना, निराश होना। अब देखो, मन मारना एक मुहावरा भी है, मन मारना, मन मार कर रह जाना, तो निराश हो जाना, दुखी हो जाना। चारा, चारा का अर्थ होता है उपाय। देखो, चारा एक तो जानवरों को जो घास फूस डालते हैं उसे भी चारा कहते हैं, पर मेरे पास कोई चारा नहीं है, उस प्रकार से ये मुहावरे के रूप में ये शब्द है, तो यहाँ चारा का अर्थ उपाय है। कंगन का अर्थ होता है चूड़ियाँ, और सहेजना का अर्थ होता है संभाल कर रखना, कि वो चीज़ मैंने संभाल कर रख दी। वंश का अर्थ होता है कुल, हमारी जो जाति होती है, हमारा जो वंश होता है, जो कुल होता है। आगा पीछा, भूत भविष्य का, तो आगा पीछा का अर्थ हो गया कि पीछे भूतकाल में क्या हुआ और भविष्य में क्या हो गया, तो आगा पीछा। दो दादी माँ थी, वो पूरा आगा पीछा सोच कर चलने वाली महिला थी। साप भ्रष्ट, यानी साप से ग्रसित, किसी का श्राप लग गया हो। पहले ऋषि मुनि थे, वो किसी बात पे मान लो नाराज हो जाते थे, तो उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती थी कि वो किसी को श्राप दे सकते थे और उनका श्राप लग जाता था। उसके बाद में धुंधली, धुंधली का अर्थ है हल्की। विलीन का अर्थ होता है गायब होना। घिनौनी का अर्थ होता है घृणित, यानी कोई घृणित कार्य करते हैं, घिनौना कार्य करते हैं, असभ्य कार्य करते हैं, तो उसे हम घिनौना या घिनौनी या घृणित कह सकते हैं। पांखे का अर्थ है पंख, पांखे का अर्थ हो गया पंख। और धूमिल का अर्थ हो गया जो साफ दिखाई नहीं दे, धुंधला दिखाई दे, तो हो गया धुंधली, धूमिल। और सचमुच का अर्थ हो गया वास्तव में। तो ये बच्चों हो गए अपने इस पाठ के शब्दार्थ। पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसका वीडियो लेसन भी आपने देख लिया है। ये शब्दार्थ आपको 3-4 बार पढ़ने हैं, क्योंकि जब इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो इन शब्दों का अर्थ आपको पता होगा, तभी आप वहाँ से उत्तर छांट कर लिख पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इनको 3-4 बार इनकी रीडिंग लगाएंगे, और जिस स्पेलिंग के अंदर आपको दिक्कत हो रही है तो उस स्पेलिंग को शुद्ध रूप है, उस वर्तनी को शुद्ध रूप में लिखने का 3-4 बार अभ्यास करेंगे, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम कल के पाठ में करेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन बहुत शुभ हो, आप घर में रहें, आराम से रहें, पढ़ाई करते रहें, मन लगा के पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।